पहाड़ के वो पेशे जो धीरे धीरे इतिहास बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में कभी कुछ आवाजें रोज सुनाई देती थी। करगे की खटखट, लोहार की भट्टी पर पड़ती हथौड़े की चोट, ढोल दमाऊ की थाप और रिंगाल से टोकरियां बुनते हाथ। ये सिर्फ आवाजें नहीं थी बल्कि पहाड़ की पहचान थी। लेकिन बदलते समय के साथ इनमें से कई आवाजें अब कम सुनाई देती हैं। आज की इस रिपोर्ट में बात उन पारंपरिक पेशों की जो कभी पहाड़ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अहम हिस्सा थे, लेकिन अब धीरे धीरे इतिहास बनते जा रहे हैं। रिंगाल शिल्प, जंगल से जीवन तक। उत्तराखंड के पहाड़ों में उगने वाला रिंगाल देखने में बांस जैसा होता है। कभी गांव में रिंगाल से बनी टोकरियां, डलिया और कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले अनेक सामान आम थे। यह सिर्फ एक शिल्प नहीं था बल्कि ग्रामीण जीवन का हिस्सा था। लेकिन प्लास्टिक और फैक्ट्री में बने उत्पादों के बढ़ते इस्तेमाल ने इस पारंपरिक कला की मांग को कम कर दिया। आज भी कुछ कारीगर इस काम को जीवित रखे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या पहले की तुलना में काफ़ी कम हो चुकी है। मुनस्यारी, धारचूला, जौहर घाटी और हरसिल जैसे इलाकों में ऊन बुनाई लंबे समय तक स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार रही। हाथों से बुनी जाने वाली थुलमा, शॉल और पंखी अपनी गुणवत्ता और गर्माहट के लिए जानी जाती थी। लेकिन बदलते बाजार और मशीनों से बने सस्ते उत्पादों ने इस पारंपरिक उद्योग को प्रभावित किया। कई गांवों में अब करघे मौजूद तो हैं, लेकिन उन पर काम करने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं। एक समय था जब लगभग हर गांव में लोहार हुआ करता था। खेतों के औजारों से लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण इन्हीं के हाथों तैयार होते थे। ग्रामीण समाज की आत्मनिर्भरता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन तैयार सामानों की आसान उपलब्धता और बदलती जीवनशैली ने इस पेशे की आवश्यकता को काफ़ी हद तक कम कर दिया। आज कई गांवों में पारंपरिक लोहार मिलना मुश्किल हो गया है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में ढोल दमाऊ का विशेष स्थान है। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर शादी विवाह और लोक उत्सवों तक इन वाद्य यंत्रों की धुनें सामाजिक जीवन का हिस्सा रही हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाले कारीगरों की संख्या लगातार घट रही है। कई कारीगर बताते हैं कि मेहनत और समय के मुकाबले आय कम होने के कारण नई पीढ़ी इस पेशे को अपनाने में रुचि नहीं दिखा रही। जब कोई पारंपरिक पेशा समाप्त होता है तो केवल रोजगार का एक माध्यम खत्म नहीं होता, उनके साथ जुड़ी तकनीक, अनुभव, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक पहचान भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इन पारंपरिक पेशों को बाजार, प्रशिक्षण और नई पीढ़ी का सहयोग मिले तो इन्हें फिर से मजबूत किया जा सकता है। पहाड़ की पहचान केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, उनकी पहचान उन लोगों से भी है जिन्होंने अपने हुनर से पीढ़ियों तक समाज और संस्कृति को जीवित रखा। सवाल यह है कि बदलते समय में क्या हम इन पारंपरिक पेशों को बचा पाएंगे या फिर आने वाली पीढ़ियां इन्हें केवल किताबों और तस्वीरों में देखेंगी। मैं हूं ओम जोशी और आप देख रहे थे द माउंटेन स्टोरीज, आवर न्यूज, योर व्यूज।